ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें कल्याण और अकल्याण का अर्थ भी बताते। फिर हम बच्चों को खुद का कल्याण और दूसरों का कल्याण कैसे करना है, तो वो बाबा युक्तियाँ बताते। इक्वेशंस के माध्यम से हम समझेंगे और धारण करेंगे। रोना अर्थात ही अकल्याण या दुख की निशानी है, तो हर समय खुद की चेकिंग करनी है, चाहे मन से रोना है चाहे बाहर से। और किस प्रकार से अकल्याण को कल्याण में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले तो ज्ञान याद रहे कि शिव बाबा जो हमारा पिता है, बाप है, वो सबका कल्याणकारी है। तो हम बच्चों का तो अकल्याण हो नहीं सकता। फिर उसकी श्रीमत में कल्याण है, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो कल्याण होगा। जितना मन मना भव अर्थात उसकी याद में रहेंगे तो कल्याण होगा। फिर याद रहे ये तो ड्रामा है, भावी टल नहीं सकती। नाटक है, एक खेल है, तो इसमें सब कुछ कल्याण ही है। जितना इन स्मृतियों में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और सोच अपनी चेक करनी है। अगर हम ये सोचें कि मेरा पार्ट तो इतना नहीं दिखाई देता, योग तो लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं हैं, या मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, पुराना बेकार शरीर है, इस तरह के जब हल्के संकल्प हम करते तो अकल्याण होता। पर ज्ञान के आधार से हमें समर्थ संकल्प करने हैं, परिवर्तन करना है। वाह वाह के संकल्प। कमाल गानी है अपने शरीर की भी तो परिस्थिति की भी तो आत्माओं की भी। और याद रहे कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। तो इस प्रकार के समर्थ संकल्प जो हम आत्माओं को शक्ति दे, बल दे, इससे समर्थी आएगी और हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। और ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से अगर कुछ अकल्याण होने भी वाला होगा तो वो कल्याण में परिवर्तन हो जाएगा। फिर और कैसे हमें अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना है, तो खुशी और नशे की पॉइंट स्मृति में रहे कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ, कि मैं आत्मा बाप का बनने से स्वर्ग की मालिक बन जाती। इस समय ईश्वरीय फैमिली में हूँ और हम बच्चों के आगे ही स्वयं ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, सिखाता है, और हम बच्चे ही उसकी बात को समझ पाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प जितना हम करते हैं कल्याण होता है। फिर उसी आधार पर धारणा मूर्त बनना है, क्योंकि जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो रोने की या देह अभिमान में आने की बात ही नहीं। तो जब पक्का हो गया कि स्वयं बाप कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो किसी भी प्रकार की मन में संकल्प विकल्प आ नहीं सकते, रो नहीं सकते, देह अभिमान आ नहीं सकता। चेक करना है कितना हमें निश्चय है बाप पर और उसकी बात पर। देह अभिमान बहुत गंदा बनाता, इसलिए बाबा अटेंशन खिंचाते कि देह अभिमान क्या करता है, काम चिता पर बिठाता, उस पर जल मरना नहीं है, देही अभिमानी बनना है। और हल्का नशा भी न रहे, विषय गटर में गिरने का ख्याल भी ना आए। तो चेकिंग करनी है कि कहीं किसी भी प्रकार का देह का हल्का नशा तो नहीं रहता है, तो वो सब काम विकार है। फिर इसी आधार पर हमारा कल्याण योग के द्वारा कैसे होगा, तो बाप की महिमा करनी है। कैसे करें कि वो सुप्रीम फादर है हम सब आत्माओं का। देखें हम उसे जो सबका, पूरे विश्व का कल्याण करता है, हमेशा ऊंचे से ऊंचा टीचर है, जो बनाते हैं हमें इतना श्रेष्ठ, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानता है, नई नॉलेज देता है,
सच्ची बातें समझाता है। ऐसा बाबा जो राजयोग सिखलाता है, इतने श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करता है बहुत मेहनत से, और देखें हम उसे जो हम एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाता है, इतना ऊंच वर्षा देता है, आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता है, हमें मनुष्य से देवता बनाता है, जो हमारे लिए ही स्वर्ग की रचना भी करता है। तो ऐसे उसकी महिमा भी करनी है, उसका शुक्रिया करना है। जितना उसे याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हम आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएंगी और फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ऐसे खुद का कल्याण करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा अटेंशन खिंचवाते कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है तो ऊंचे ते ऊंचे बाप से वर्षा लेकर दूसरों का कल्याण भी करना है, अर्थात सेवा करनी है। अगर सर्विस करके दिखाएंगे तो बाबा महिमा भी करेंगे कि कमाल की है, और सर्विस का सबूत नहीं दिखाते तो बाबा कहते लज्जा आनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार से अपनी सेवा का सबूत देना है, मनसा वाचा या कर्मणा, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो अकल्याण होगा। तो बाबा की याद में निश्चय बुद्धि होकर पहले पहले बाप का परिचय देना है कि वो भगवान तो एक है, फिर कौन है वो बताना है, कहाँ रहता है, कब आता है, कहाँ के लिए वर्षा देता है, और ज़रूर सम्मुख होना चाहिए, इसलिए शिवरात्रि मनाते। तो इन सभी पॉइंट्स पर बताना है। फिर कैसे करनी है सेवा, तो जहाँ जहाँ भक्त हैं मंदिर आदि में, मंदिर में भी उनके जो हेड्स हैं उनको चित्रों के द्वारा, त्रिमूर्ति झाड़ आदि के द्वारा और प्रदर्शनी के द्वारा ऐसे अलग अलग तरीकों से सेवा करनी है। और इस पर भी बाबा अटेंशन खिंचवाते कि अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो फ़ायदा क्या, अर्थात नए बच्चों की भी पालना करनी है तो जो पुराने बच्चे हैं बाबा के उनकी भी पालना करनी है। तो कैसे करनी है, शुभ भावना के द्वारा। हमारी शुभ भावना उनमें शक्ति भरेगी और दूसरों की जो व्यर्थ भावनाएं हैं उनको भी परिवर्तन कर देगी। तो आत्माएं चाहे जैसी भी हो, हमारी ओर से शुभ भावना पहुँचे, इससे ही सेवा हो जाएगी। तो बाबा पुरुषार्थ के लिए भी हमें प्रेरित करते कि मौत विनाश सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और वो लेने आया है। और इस समय सेकंड सेकंड जो हमारी एक्ट चलती या पुरुषार्थ चलती, तो कल्प पहले भी हमने ऐसे ही किया था, ऐसा समझा जाएगा। तो बाबा तो साक्षी हो जाता। हम बच्चों को हर सेकंड वो पुरुषार्थ करना है जो हम चाहते हैं हर कल्प वो हो। तो ऐसे कल्याणकारी बाप को याद करते, उसकी श्रीमत को फॉलो करते, हमें खुद का भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। अच्छा, ओम शांति।